होशंगाबाद में नेशनल हाईवे 69 केसला के पास एल्यूमिनियम पाउडर से भरे एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक में आग देखकर ड्राइवर ने ट्रक को खड़ा कर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप के पास अचानक ट्रक में आग लगने के बाद आसपास दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन ट्रक पंप से दूर जाने और आसपास कोई रिहायशी इलाका न होने के कारण अनहोनी टल गई। घटना केसला पेट्रोल पंप के पास की है, लेकिन आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ट्रक बैतूल से ग्वालियर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही केसला पुलिस मौके पर पहुंची और इटारसी से फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक में एल्यूमिनियम पाउडर रखा हुआ था। हाईवे पर ट्रक में आग लगने से थोड़ी देर यातायात बाधित हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने थोड़ी देर बाद सुचारू कर दिया था। आग से कितने का नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इस वीडियो में एक डॉक्टर वेंटिलेटर के ट्यून पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर संतू बाग पिछले 14 दिनों से कोविड अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे थे। 14 दिनों की ड्यूटी पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और वह नेगेटिव निकले। इस खुशी में उन्होंने कोविड अस्पताल में ही वेंटिलेटर के ट्यून के धुन पर ही डांस करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के इस अंदाज का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डॉक्टर अपने आप को रोक नहीं पाए और मारे खुशी के झूमने लगे। पूरे देश में प्याज के दाम आसमान छू रखे हैं और लोगों के आंसू निकाल रखे हैं। रायपुर में भी प्याज 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ शिवसेना के लोगों ने प्याज के बढ़ते दामों से निजात दिलाने के लिए 60 रुपए किलो में प्याज बेचना शुरू कर दिया है। स्टॉल लगाकर प्याज बेच रहे शिवसेना के लोग माइक पर चिल्ला चिल्लाकर 60 रुपए किलो में प्याज बेच रहे हैं। अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि नासिक के नंबर 1 प्याज 60 रुपए किलो। लोग भी प्याज लेने स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार से सस्ती दर पर प्याज मुहैया कराने की मांग भी चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा सका है। बांधवगढ़ और उसके आसपास के लोग बाघों और जंगली हाथियों के आतंक से परेशान हैं। बांधवगढ़ के बफर जोन के महावन सहित कई गांव में इन दिनों बाघों और जंगली हाथियों का आतंक है, जिसके कारण ग्रामीण दहशत में हैं और रातों को चैन से सो नहीं पाते। आलम यह है कि किसानों की फसल तबाह हो चुकी है, तो वहीं बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों के घरों में दुबकना पड़ रहा है। ग्रामीण इससे खासे परेशान है और वन विभाग को कोसते रहते हैं। गांव में पिछले महीने खेत की रखवाली में तैनात एक किसान को हाथी ने कुचलकर मार डाला। हाल ही में कोर एरिया की T42 नामक बाघिन भी अपने 4 शावकों के साथ महावन गांव की सीमा पर ही डेरा डालकर ग्रामीणों को जमकर डरा रही थी। वहीं वन विभाग ग्रामीणों की हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है। राजनांदगांव में IPL क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लालबाग पुलिस ने पेंट्री अटल आवास के निर्माणाधीन मकान में चल रखे सट्टे को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों से 1,65,000 रुपये नकद, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव के साथ करीब 1.25 लाख रुपये की सट्टा पट्टी जब्त की गई। आपको बता दें कि सटोरिये द्वारा हाईटेक तरीके से सट्टे का मैच खेला जा रहा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें हाईटेक मोबाइल लगे हुए थे और एक साथ कई फोन को रिसीव किया जा सकता था। एक एक फोन को भी अलग अलग तरीके से रिसीव किया जा सकता था और बाकी नंबर अपने आप होल्ड में चले जाते थे।
पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वे पुलिस वाले बनकर लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के बाराद्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुरा का है, जहां 7 बदमाश सफेद रंग के वाहन में क्राइम ब्रांच की टीम बनकर ग्राम रायपुरा के ईश्वरी कुर्रे के घर पहुंचे और क्राइम ब्रांच की टीम कोने का धौंस दिखाकर घर की तलाशी ली। आरोपी ने तलाशी के दौरान घर के अलमारी में रखे हुए 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर रफू चक्कर को गए। थाना बाराद्वार अंतर्गत ग्राम रायपुरा भाटापारा में प्रार्थी इतवारी कुर्रे के घर में एक सफेद कलर के वाहन में लगभग 7 व्यक्ति आए हुए थे, जो पुलिस का कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए थे और अपने आप को क्राइम ब्रांच का होना बताकर उस घर में लगभग 1.5 लाख रुपए नकद और सोना चांदी अन्य ज्वेलरी का डकैती किए थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर बाराद्वारा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में आईपीएल मैच को लेकर इंदौर शहर में सटोरिये मानो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस और दूसरे विभाग भी इन सटोरियों की धरपकड़ में लगे हैं। इसी कड़ी में एसटीएफ ने शहर के 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें निरंजनपुर के वसुंधरा गैलेक्सी अपार्टमेंट के 508 नंबर फ्लैट में चल रहे ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई की गई, जिसमें 4 व्यक्ति बाकायदा सट्टा खिलाते हुए पाए गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से 40 मोबाइल फोन, 15,19,000 रुपए नकद, हिसाब किताब के रजिस्टर, राइटिंग पैड, डायरी, लैपटॉप, मोबाइल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता भी रह चुके हैं, जिनके बीजेपी से संबंध थे। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की कोशिश इस गोरख धंधे के सरगना तक पहुंचने की है। नवरात्र में जहां कन्या की देवी मानकर पूजा अर्चना की जाती है, वहीं नवरात्र के आखिरी दिन मानवता को शर्मसार करने वाली और मानवता का गला घोंटने वाली तस्वीर भी सामने आई है। नेशनल हाईवे 75 के किनारे अज्ञात मां ने जन्म देने के बाद नवजात बच्ची को कपड़े में लपेटकर आम के पेड़ के नीचे लावारिस हालत में फेंककर चंपत हो गई। नागौर थाना क्षेत्र के सुतपुरा प्लाई फैक्ट्री के पास नाबालिग बिलखती रही और खुले आसमान के नीचे पड़ी थी। घटना की सूचना नागौर पुलिस को लगी। मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम ने नवजात को अपने कब्जे में लिया और नागौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। नवजात बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आशंका है कि नाजायज संबंधों के चलते लोक लाज के डर से माता कुमाता बनी और जन्म के बाद नवजात को लावारिस छोड़ गई। सतना के अमरपाटन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। अवैध शराब को शहडोल से अमरपाटन लाया जा रहा था। पकड़ी गई शराब की कीमत 21 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं अमरपाटन पुलिस पकड़े गए लोगों से शराब के बारे में पूछताछ कर रही है। ये शराब की खेप पिकअप वाहन में छिपाकर लाई जा रही थी। पिकअप वाहन के साथ कार में भी शराब लाई जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध तरीके से शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर शराब बरामद की। ये शराब अमरपाटन थाना क्षेत्र में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वाहन में कुल 60 पेटी शराब भरी थी, जिसमें देशी और अंग्रेजी दोनों शराब शामिल है। जशपुर के राम तिल की खुशबू अब विदेशों तक पहुंच रही है। जशपुर जिले के पठारी क्षेत्रों में राम तिल का उत्पादन होता है, जो अब विदेशों तक पहुंच रहा है। राम तिल, जिसे स्थानीय भाषा में जटंगी कहते हैं, इससे तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद बचे अवशेष को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिले के पठारी क्षेत्र में काफी ठंड होती है और ठंड की वजह से इसकी फसल काफी अच्छी होती है। जशपुर के पठारी इलाकों में उत्पादन होने वाला राम तिल 40 रुपए किलो तक बिकता है। अब इसकी फसल स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से विदेशों तक जा रही है और विदेशों में जशपुर के राम तिल की
काफी डिमांड है। यही कारण है कि जिले में राम तिल का उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उच्च तकनीक अपनाकर खेती की जाए तो इसमें भी भविष्य संवारा जा सकता है। इसकी मिसाल धमतरी के नगरी ब्लॉक के भोरसी डोंगरी के युवक अरुण साहू ने पेश की है। खेती में मिली सफलता के बारे में सुनकर किसी को एक बार भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अरुण ने लीज में 10 एकड़ खेत लेकर किसानी काम की शुरुआत की। आज वह खुद की 220 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं। 12 साल की मेहनत में उसने बड़े से बड़े पैमाने पर खेती की ओर कदम बढ़ा लिया है। तो इससे एक अच्छा लाभ होने लगा और धीरे धीरे ऐसे ही मैं करते करते आज लगभग 230 एकड़ में सब्जी की खेती करता हूँ। साथ में पपीता और जाम फल के रूप में उसकी भी खेती करता हूँ। छत्तीसगढ़ में जहां किसानों के लिए खेती का मतलब धान की पैदावार करना होता है, क्योंकि सरकार भारी समर्थन मूल्य देती है, नुकसान होने पर भी कर्ज माफ कर देती है, लेकिन अरुण ने सब्जी की पैदावार की जिसमें वो धान से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अरुण के खेती की सब्जी आज ओडिशा, दिल्ली तक मशहूर है। पचहत्तर दिनों तक बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की पूजा विधान की रस्में जारी हैं। रथ परिक्रमा के बाद बस्तर दशहरे की सबसे अहम रस्म निशा जात्रा विधान को बीती रात संपन्न किया गया। पूजा गुडी में हुई इस तांत्रिक पूजा में राज परिवार के सदस्यों ने इस विधान को पूरा किया। परंपरा है कि बस्तर और देश की खुशहाली के लिए नवरात्रि की अष्टमी को पूजा गुडी में होने वाली इस तांत्रिक पूजा में बलि दी जाती है। इस रस्म के लिए खंभेश्वरी देवी मंदिर के दरवाजे साल में एक बार खुलते हैं। राज परिवार के सदस्य यहां अष्टमी की पूजा करने आते हैं। इस पूरे विधान को देखने और इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के चलते लोगों के आने पर मनाही थी। हालांकि प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी निशा जात्रा में भीड़ दिखाई दी। आने वाले 2 दिनों में दशहरे की सबसे बड़ी रस्म मावली परघाव, भीतर रैनी और बाहर रैनी की रस्में संपन्न होनी है। इन रस्मों को संपन्न कराने में जिला प्रशासन भी जुटा हुआ है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव को देखते हुए वह घर पर ही रहें। मैहर त्रिकुट पर्वत पर विराजमान विद्या और बुद्धि की देवी मैहर की जगत जननी मां शारदा माता के नवरात्र के पावन पर्व पर नवमी के दिन के दिव्य दर्शन और भव्य श्रृंगार के साथ आरती हुई। मां शारदा देवी का श्रृंगार मां सिद्धदात्री माता के रूप में किया गया। मंदिर के प्रधान पुजारी पवन महाराज द्वारा किया गया। नवमी के दिन आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां शारदा के मंदिर के कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था देखने को मिली है। हर भक्त का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। यहाँ नवमी के दिन हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे थे। सोमवार को मैहर वाली माता में लगने वाले शारदीय मेले का आखिरी दिन रहने वाला है। दशहरे पर हाथों में आरती की थाली लिए ढोल नगाड़े बजाते हुए ये लोग दशहरा उत्सव पर भगवान राम की झांकी में रावण का पुतला जलाने नहीं जा रहे, बल्कि बुराई के प्रतीक दशानन रावण की पूजा करने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना, यह दृश्य है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खानपुर क्षेत्र का। यहाँ लंकापति रावण की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर रावण जलाया नहीं जाता, बल्कि पूजा जाता है। दशहरा पर्व पर सुबह से लोग पूजा करने आते हैं और रावण की आरती उतारते हैं। मंदसौर नामदेव समाज पिछले 300 से ज्यादा वर्षों से दशानन का वध नहीं करता, बल्कि उनकी पूजा करता आ रहा है। कोई
प्रमाण तो नहीं है, लेकिन समाज के पास ये पुरानी प्राचीन धरोहर थी रावण की, जिसको हमारे समाज के पूर्वज अनादिकाल से प्रथा चली आ रही है। और जैसा कि किदवंती है कि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए इसको बहन माना जाता है, बेटी माना जाता है। इसी कारण हम मंदसौर में पूरे देश के अंदर अलग अलग तरह से रावण दहन होता है, लेकिन हम इसी कारण नामदेव समाज वर्षों से परंपरा रही है कि इनका रावण का हम प्रतीकात्मक रूप से वध करते हैं। नामदेव समाज रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है और इसी के चलते समाज रावण को अपना जमाई मानता है और पूजा भी करता है। महिलाएं घूंघट निकाल कर ही रावण की प्रतिमा के सामने से गुजरती हैं। रावण के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यहाँ एक तरह बुखार जो एक दिन छोड़कर बुखार आता है, रावण के पैर में रक्षा सूत्र बांधने से ठीक हो जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं और रावण के पैरों में लच्छा, जिसे धागा कहते हैं, वो बांध कर चले जाते हैं। डिजिटल पेमेंट का इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में दशहरे पर रावण दहन के लिए रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण बिक रहे हैं, जिनकी पेमेंट कैश बिना होकर डिजिटल की जा रही है। क्या आप ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेते हैं? जी भैया, ये सब पेटीएम, गूगल पे, जो भी हो दे मिल क्या लेते। भाव है अभी रावण का? जैसे अभी देखो सब 4000 का भी, कोई 2000 का भी, कोई 500 का भी, कोई 100 रुपए का कोरोना भी। के चलते कोई महंगाई बढ़ी है रावण की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये पिछले साल भी इसी भाव में था? इसी भाव में रह रहे हैं। सरकार कैश के बाजार को डिजिटल मोड में बदलने के लिए डिजिटल पेमेंट पर फोकस कर रही है। सरकार की इस मंशा को कोरोना संक्रमण ने और बल दिया है। उसी कड़ी में भोपाल में लोग रावण खरीदने में कैश न देकर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये पहली बार को रहा है जब लोग नकद न देकर डिजिटल कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। मंडला जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के रेत से भरी 11 गाड़ियों को जब्त किया। जब्त की गई गाड़ियों में ट्रक, ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बमहनी थाना इलाके की बंजर नदी से भड़िया और बरबसपुर में दिन और रात रेत का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही खनिज विभाग ने दबिश दी। फिलहाल खनिज विभाग मामले की जांच कर रहा है। विभाग को काफी दिनों से रेत के अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई की गई हो। इसके पहले भी विभाग कई बार रेत के अवैध खनन में लगे वाहनों को जब्त कर चुका है। बावजूद इसके अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका एक गैस प्लांट की पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से हुआ, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर वहां से गुजर रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। जोरदार धमाके के बाद प्लांट से निकलते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जो जहां था वहीं रुक गया। डरावनी लपटों को देख आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। थोड़ी देर में दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण आग को बुझाने में उन्हें कई घंटे लग गए। गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस घटना में पास के कई मकानों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में भीषण आग लग जाने के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। खबर है कि यह आग हजारों एकड़ में फैल चुकी है, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया। लपटों और धुएं के गुबार की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया। खबर है कि प्रशासन ने आनन फानन में आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। इसके अलावा आग को बुझाने के लिए दमकल की सैकड़ों गाड़ियां भी बुलाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। यही वजह रही कि कुछ ही घंटों में इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हाल के महीनों में कोलोराडो के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इटली में कोरोना के दोबारा रफ्तार पकड़ने के बाद कई इलाकों में 3 हफ्तों का कर्फ्यू लगा दिया गया।
ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगा, जिसके लागू होते ही रात भर गुलजार रहने वाले बार, रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगहें बंद होनी शुरू हो गईं। वहां के मिलान शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में कर्फ्यू के ऐलान के बाद लोग अपनी दुकानों का शटर गिराकर घर जाते नजर आए। इटली में कोरोना का केंद्र रहे लोम्बार्डी में बाकी इलाकों के मुकाबले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के दुगने मामले दर्ज किए गए, जिनमें ज्यादातर केस मिलान से सामने आए। हालांकि वहाँ के कामकाजी लोगों को सरकार का ये कदम खास पसंद नहीं आया। Non l'ho trovato una mossa molto intelligente. रात भर जगमगाने वाली दुकानों के बंद होने के साथ मिलान की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कर्फ्यू का ठीक तरह से पालन हो, इसके लिए वहां कुछ पुलिस वाले भी घूमते नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह कि इटली के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से रोजाना आग के तांडव की ये तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर जिले की हैं। यहाँ पुरवानी गांव में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। थोड़ी ही देर में इस आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और तेजी से फैलने लगी। आग की चपेट में आने से आधा गांव जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। इस भीषण अग्निकांड पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।